देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ बैठे सभी हमारे युवा भाइयों, हमारी युवा बहनों, हम लोगों को अगर बोध नहीं है कि हमको कहाँ जाना है तो पता कैसे चलेगा कि सड़क पे आने के बाद इधर जाना है कि इधर जाना है कि इधर जाना है, कहाँ जाना है। पहले तय करना पड़ता है लक्ष्य तय करना पड़ता है और अपना आदर्श निश्चित करना पड़ता है कि हमारा आदर्श क्या होना चाहिए। यदि हमारा आदर्श तय है तो फिर उसके बाद यात्रा सही होती चली जाती है। लोगों ने गलती से आदर्श की परिभाषा गलत कर रखी है। हमारे टीवी नेटवर्क पे इंडियन आइडल का एक शो आता है, उसको लोगों ने मान लिया कि यही आदर्श है हमारे। जो फिल्मी कलाकार दिखाई पड़ते हैं यही आदर्श है हमारे। खेलकूद करने वाले खिलाड़ी दिखाई पड़ते हैं, कभी छक्के मारते हैं, कभी चौके मारते हैं, कभी गोल की वर्षा करते हैं, यही हमारे आदर्श। नहीं, हमारे आदर्श ये नहीं होना चाहिए। हमें ये मालूम होना चाहिए हमें कहाँ जाना है, हमारा रास्ता कहाँ है, हमारा मूल लक्ष्य क्या है, निर्दिष्ट हमारा इष्ट क्या है। इष्ट ज्योतिष का शब्द है, इष्ट अध्यात्म का शब्द है। इष्ट जो है वो हमें तय करना पड़ता है कि निर्दिष्ट लक्ष्य तक जब निर्देश दिया जाता है, निर्देश इष्ट से निर्दिष्ट लक्ष्य तक हमें जाना है। जहाँ निर्देश दिया गया वहाँ तक जाना है। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है पूर्णता को प्राप्त होना। सबसे पहले हमारा लक्ष्य होना चाहिए पूर्णता को प्राप्त होना। जब इस धरती पर आए ही हैं, मौका मिला है धरती में मानव जीवन जीने का, तो फिर पूर्णतः एक आदर्श मानव का जीवन जीते हुए, देव मानव का जीवन जीते हुए, अपने जीवन को एक उदाहरण की तरह से सामने रखते हुए, नमूना बनाते हुए औरों के सामने हम जीवन जी के चले जाएं, ताकि लोग देख सकें कि ऐसा कोई व्यक्ति आया था जिसको देख करके हमने जाना कि गायत्री परिवार का युग निर्माण ही कैसा होता है। नहीं तो इस धरती पर ढेरों आदमी जन्म लेते हैं, रोज मर जाते हैं। न जाने कितने बच्चे जन्म लेने के 24 घंटे के अंदर मर जाते हैं, न जाने कितने जन्म लेने के 5 साल के अंदर मर जाते हैं, और न जाने कितने ऐसे होते हैं जो जन्म लेते हैं 80 साल तक सारे संसार को दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, अपनी बीवी बच्चों को ही परेशान करते हैं, सारी जनता को, दुनिया को परेशान करते हैं। और उसके बाद जब जाते हैं तो सारे लोग कहते हैं कि भगवान करे वो जल्दी चला गया, अगर और दिन जिंदा रहता तो न जाने कितना परेशान करता। ऐसा जीवन जीना है कि कैसा जीवन जीना है ये बताइए। ऐसा जीवन जीना है जिसमें कि लोग ये कहें कि वो आए थे और उन्होंने जो जीवन जिया वो उदाहरण के योग्य जीवन था। उन्होंने जो जीवन जिया वो वास्तव में नमूने के योग्य जीवन था। उनके जीवन को देख करके प्रेरणा मिलती है और उन्होंने अपने गुरु के बताए आदर्शों के अनुसार चलने का प्रयास किया। ये हमारा आदर्श होना चाहिए। युवाओं का आदर्श क्या हो, युवाओं का लक्ष्य क्या हो, युवाओं का जीवन का सही अर्थों में लक्ष्य बोध है तो किस दिशा में होना चाहिए, ये युवाओं को, युवतियों को, दोनों को तय करना पड़ेगा कि हमें कैसा बनना है। और हमें जैसा बनना है वैसे हम बन जाएंगे। ये एक सिद्धांत है कि आप जैसा बनना चाहते हैं वैसे बन जाएंगे। आपको बस उसका जैसा बनना है उसका ध्यान करना पड़ेगा, उसके जैसा बनने का प्रयास करना पड़ेगा, और उसके जैसा बनने के लिए उनके गुणों को जीवन में उतारना पड़ेगा। अनुकरण करें पर उनके आदर्शों का करें। अनुकरण यानी उनके
चलने का तरीका, बोलने का तरीका, खाने पीने का तरीका, इस चीज़ की नकल न करें। नकल किस चीज़ की करें? गुणों की नकल करें, उनके आदर्शों की नकल करें। परम पूज्य गुरुदेव जब 1971 में हिमालय गए तो लोगों को दिशा दे गए, भाई हम 1 वर्ष के लिए हिमालय जा रहे हैं, परंतु उसके बाद हमारा जो जीवन का स्वरूप होगा वो अलग होगा। माता जी नेपथ्य में पीछे थी, अभी तक वो आगे रहेंगे, हम पीछे रहेंगे, और आपको जो है उन्हीं को मानना है, उन्हीं को देखना है, उन्हीं की तरफ देखना है। अब हम जा रहे हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव के जाने के बाद उनका जो प्रभाव था, उनका जो ग्लैमर था, उनका जो लोगों के ऊपर एक छाप पड़ी हुई थी, वो कम नहीं हुई। लोगों ने उनकी नकल करना चालू कर दिया। क्षेत्रों में गए तो लोगों ने कहा आप गुरुदेव के साथ रहे हैं, वहाँ भाई रहे हैं, तो आप गुरुदेव के बारे में बताइए। तो गुरुदेव के बारे में बताते बताते धीरे धीरे उन्होंने गुरुदेव के जैसे कपड़े पहनना चालू कर दिया। गुरुदेव गुस्सा करते थे प्रवचन में, तो उन्होंने गुस्सा करना चालू कर दिया और जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बात करने लगे। क्यों? उनको लगा कि हम गुरुदेव की नकल कर रहे हैं। अरे गुरुदेव की नकल यानी उनके जो उन्होंने किया उसकी नकल नहीं, जो उन्होंने जीवन भर कहा और जो जिसको जीवन में आचरण में उतारा उसकी नकल करनी चाहिए। अनुकरण और अनुसरण 2 शब्द हैं। अनुकरण करें कि अनुसरण करें? हमको अनुकरण करने के स्थान पे अनुसरण करना चाहिए। उन चरणों को पूजो जिन्होंने राहें नहीं बनाई। उस तरह उस रास्ते पे चलो जहां श्रेष्ठ पुरुष चले हैं। महाजनो येन गता स पंथा, जिस श्रेष्ठ पथ पर बड़े बड़े मनुष्य चले हैं, बड़े बड़े महामानव चले, वो लिखा हुआ रखा है बाबा, उसको कोई देखने की जरूरत नहीं बार बार। वो लिखा हुआ रखा है कि कठिन मार्ग है, दुर्गम मार्ग है, चलने में कष्ट होगा, परंतु चलो। अगर चलना है तो उस रास्ते पे चलो, नहीं तो सस्ते मार्ग भी हैं, शॉर्टकट भी हैं, छोटी पगडंडियाँ भी हैं, ओछे मार्ग भी हैं, परंतु उनमें पकड़े जाओगे, उनमें कभी तुम आगे बढ़ नहीं सकते। श्रेष्ठ मार्ग वो है जिसमें आप महापुरुषों का अनुसरण करते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। हमारा आदर्श क्या हो? युवाओं का आदर्श क्या हो? आदर्श वो होना चाहिए जो सही अर्थों में लोगों के जीवन में प्रेरणाएं जगा दे, उमंगें जगा दे, सार्थक जीवन जीने का दिशा बोध दे दे, और उसके बाद ये बताए कि ये मार्ग है, इस मार्ग पर चल के तुम देखो, क्योंकि हमने चल के देखा है। गीता में बड़ा स्पष्ट मार्गदर्शन आता है, इसको जानना है। अगर तुमको अर्जुन, तुमको अगर मार्ग जानना है तो तुमको क्या करना चाहिए? तुम उन ज्ञानियों की शरण में जाओ, उन तत्वदर्शियों की शरण में जाओ जो इस मार्ग पर चले हैं, और उनसे जाके पूछो कि कैसे करना चाहिए। वो तुमको बताएंगे कि कैसे करना चाहिए। इतने बड़े महागुरु खड़े हैं सामने, योगेश्वर खड़े हैं, श्री कृष्ण खड़े हैं, परंतु वो अर्जुन को बराबर कहे जा रहे हैं। तुम जाके उनसे पूछो, ज्ञानियों के पास जाके, ज्ञानी न तत्वदर्शी न, तत्वदर्शी, तत्वदृष्टा ऋषि, ऐसे महापुरुष जिन्होंने जीवन में ज्ञान को उतारा है। मतलब ज्ञान का वाचन करने वाले, ज्ञान बोलने वाले, ज्ञान के बारे में बातें करने वाले ढेर सारे लोग समाज में मिलेंगे। इतनी कथाएं, इतना ज़्यादा, जहाँ देखो वहाँ बोर्ड लगा हुआ है सब, उनका प्रवचन, उनकी कथाएं, उनके इस तरह के प्रवचन, उनके इस तरह के प्रवचन चालू होने वाले हैं, आप उनमें आइए, उनमें आइए। ढेरों लोगों को आकर्षण दिखाई पड़ता है। अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में बाजारवाद बड़ी तेजी से बढ़ा है, और बाजारीकरण जो हुआ है उसमें ढेरों लोग आ गए हैं उस तंत्र में। प्रत्यक्ष प्रचार दिखाई पड़ता है, मीडिया ने उसको आगे बढ़ाया, 4-5 चैनल उस दिशा में आगे बढ़े, तो देखते देखते वो सब लोकप्रिय होने लगे। लोकप्रिय हो गए तो ऐसे हो गए जैसे आज से 10 साल पहले हीरो हुआ करते थे, हीरोइन हुआ करती थी, उस तरह से लोकप्रिय हो गए। तो उनका अनुकरण करने की, नकल करने की प्रवृत्ति मन में पैदा होने लगी लोगों को। हम किन की नकल करें? खिलाड़ियों की नकल करें, हीरो की करें, हीरोइन की करें, हम उन लोगों की करें जो कि ग्लैमर के मॉडल दिखाई पड़ते हैं, उनकी करें, किन की करें? क्यों आपको आदर्श नहीं दिखाई पड़ते? आपको आदर्शों का आचरण करने वाले महापुरुष नहीं दिखाई पड़ते? आपको ऐसे महामानव नहीं दिखाई पड़ते जिन्होंने जीवन में इनको उतारा है? अगर मुझसे कहा जाए कि आप अपने लक्ष्य को चुने, आदर्शों को चुने, तो किन 3 महापुरुषों का नाम लीजिए जिनको आप जीवन में उतारना चाहेंगे, जिनको आप आदर्श बनाना चाहेंगे? तो मैं 3 लोगों का नाम लूंगा। पहला नाम नचिकेता। नचिकेता जिसने अपने पिता के द्वारा निकाले जाने के बावजूद, यमलोक भेज दिए जाने के बावजूद एक प्रश्न पूछा था, एक जिज्ञासा पूछी थी
कि जैसे आपने बूढ़ी गायों को ब्राह्मणों को दान कर दिया, ऐसे क्या मुझे भी दान कर देंगे? बार बार प्रश्न पूछता था कि बूढ़ी गायों को दान क्यों कर रहे हैं? ये तो बेचारी कुछ नहीं कर सकती। ब्राह्मण लोग इनको रखेंगे कि क्या करेंगे समझ में नहीं आता, मर जाएंगी, जल्दी मर जाएंगी। तो वाजिश्रवा उनके पिताजी ने कहा, बहुत प्रश्न करता है तू, जा मैं तुझे भी दान करता हूँ। आप मुझे कहाँ दान करेंगे? मैं तुझे यम को दान करता हूँ। अब बोल तो दिया पर बड़े पछताए, क्योंकि यम को दान करने का मतलब है कि मृत्यु को प्राप्त। और यम के पास चले गए, वहां जाकर देखा तो यमराज कहीं गए हुए थे ड्यूटी पर, किसी न किसी की मौत लेने गए होंगे, किसी को मारने के लिए गए होंगे। जब लौट के आए तो उन्होंने देखा कि मेरे द्वार पर एक साधक बैठा हुआ है, चेहरे पे तेजस है, आभा मंडल अच्छा है, बढ़िया है। उन्होंने पूछा किस लिए आए हो? बोले मैं जानने आया हूं कि वो विद्या कौन सी होती जिससे मुक्ति को पाया जा सकता है। तो बोले ये तो नहीं बता सकता तुमको भाई, ये तो पात्र व्यक्ति को मिलता है। अमृत को प्राप्ति होना, यानी जिसको मृत्यु हो ही नहीं, ऐसा तो नहीं मेरा काम तो मृत्यु देना है, मैं अमृत का ज्ञान दे सकता हूं परंतु तुझे नहीं दे पाऊंगा। उसने बहुत सारी परीक्षा ली, यम देवता ने बहुत परीक्षा ली, परीक्षाओं में पास होता हुआ उसने जो प्रश्न पूछे उन प्रश्नों का उत्तर जो है कठोपनिषद में आता है, पंचाग्नि विद्या में आता है। 5 अग्नियों के बारे में यम बताते हैं और उन 5 अग्नियों को धीरे धीरे सिद्ध करता हुआ कोई आदमी कैसे अपने आप को मुक्त कर सकता है, उन सारी विधाओं को बताता है। और बाद में वर मांगने को कहता है तो वर मांग के वो मुक्त हो जाता है। एक चतुर, एक निष्णात और अपने पिता की चुनौती स्वीकार करके पिता के लिए भी प्रार्थना करने वाला, मेरे पिता ने मुझे यमदान कर दी, यम को दान कर दिया, तो मेरे पिता की भी मुक्ति कर दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि वो बेचारे अलग जाल में फंस जाएं, उनके लिए मुक्ति की प्रार्थना करता है। ऐसा आदर्श नचिकेता एक ऐसे आदर्श के रूप में हमारे सामने आते हैं जो कि जिज्ञासु हैं, अध्ययनशील हैं, दान की औचित्य और अनौचित्य के बारे में जानते हैं, और उसके बाद जब उनको कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तो वहां जाकर के भी अपनी जिज्ञासा को जीवंत रखते हैं, और जिज्ञासा को जीवंत रख करके अमृत का उपदेश जानना चाहते हैं कि आदमी अमर कैसे होता है, आदमी को सही अर्थों में मुक्ति कैसे मिलती है। और मुक्ति मिलती है तो जीवित रहते हुए मुक्ति मिल सकती है क्या? जीवन मुक्ति क्या होती है, बंधन मुक्ति क्या होती है, इसके बारे में जिज्ञासा रखता है। मित्रों, ये नचिकेता हमारा आदर्श होना चाहिए, पहला आदर्श। दूसरा आदर्श स्वामी विवेकानंद। हम कुछ नहीं कर सकते तो स्वामी विवेकानंद जैसा बनने का छोटा सा प्रयास तो कर सकते हैं, 1%, 2%। आदर्श उसको कहते हैं जिस ओर चलने का मन करे। आदर्श उसे कहते हैं जहां अच्छाइयों का रास्ता है। आदर्श उसे कहते हैं जहां पर जाने के बाद किसी तरह के धोखे की, छल प्रपंच की कोई गुंजाइश नहीं। आदर्श उसे कहते हैं जहां सारी सत्प्रवृत्तियां हैं, श्रेष्ठताएं हैं, सद्गुण हैं, और उन सब का समुच्चय जहां स्थापित है वो आदर्श। यदि ये आपके दिमाग में आदर्शों की परिभाषा हो गई तो फिर आदर्श की परिभाषा समझने के बाद फिर जाने में, यात्रा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी किसी प्रकार की। तो जब ये स्वामी विवेकानंद की बात आती है तो स्वामी विवेकानंद जैसा क्यों बने? क्या स्वामी बन जाएं, वैरागी बन जाएं, शादी न करें? नहीं, ये नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं स्वामी विवेकानंद के जीवन के कुछ गुणों को सुनो। स्वामी विवेकानंद ने जीवन में एक सबसे बड़ा संदेश दिया है, भय मुक्त जीवन, निर्भय होकर के जीवन। सबसे बड़ा जो आदमी के जीवन का पाप है वो है भय। वो कहते हैं भय से बड़ा कोई पाप नहीं। आदमी को फोबिया से मुक्त कर देना, भय से मुक्त कर देना, पानी में जाने का भय, सड़क पे चलने का भय, गांव से निकलने का भय, कॉलेज में जाने का भय, हॉस्टल में रहने का भय। उसके बाद मैं किसी से बात करूंगा तो मेरे से तो जीभ तालू से चिपक जाएगी, मेरे से तो बोलते ही नहीं बनेगा, ये भय। बात न कर पाने का भय, न जाने कितने प्रकार के भय बैठे हुए हमारे मन में। माता पिता के सामने कुछ नहीं बोल पाते, अरे कुछ बोलने का साहस तो करो, तुम्हारे बाबा पे जन्म देने वाले। नहीं साहब, हमको डांट लगा देंगे। क्यों डांट लगा देंगे? जिस जननी ने जन्म दिया वो तुमको प्यार करती है कि नहीं? पिता प्यार करते हैं कि नहीं? पूछो तो सही प्रश्न। जब नचिकेता एक अनजान आदमी से प्रश्न पूछ सकता है और जाकर के बोल सकता है कि मुझे दान दिया है तो मुझे स्वीकार करो, और स्वीकार करने के बाद मेरे प्रश्नों का जवाब दो, ऐसा जब वो कह सकता है तो आप अपने पिता से ही बात नहीं कर सकते। भय बैठा हुआ है, टीचर से भय, शिक्षकों से भय, बड़ी कंपनी में साथ रहने का भय, इतने लोगों के साथ कैसे रहूंगा मैं,
इतने सारे बच्चे आए हैं, दूर दूर के कोने कोने से बच्चे, लड़के लड़कियां चल के आए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। भय मुक्त, बिल्कुल निर्भय होकर के जीवन जीने वाले। कितना क्या करना है, अरे एक जोड़ कपड़े साथ में रख लिए, बस एक जोड़ ये उतारेंगे, दूसरा जोड़ पहन लेंगे, दूसरा जोड़ धोएंगे, एक जोड़ पहन लेंगे। खाना खाने की व्यवस्था वहाँ पर है ही, जो बात कही जाएगी उसको सुनेंगे, उसको जीवन में गांठ बांध करके ले आएंगे और फिर अच्छा व्यक्ति बनने की कोशिश करेंगे। ऐसा यदि मन में साहस है, जहाँ कहीं भी जाएंगे तो निर्भय होकर के जाएंगे। ये निर्भय होकर के जीने का संकेत स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन से दिया। वो बच्चे थे, जा रहे थे बनारस की गली में, बंदर पीछे पड़ गए। तो बंदर जब पीछे पड़े तो भागे, तो वहां एक स्वामी जी आ रहे थे उधर से। रुक जाओ, वहीं खड़े हो जाओ, भागो मत, भागोगे तो और पीछे भागेंगे तुम्हारे, खड़े हो जाओ वहीं। स्वामी विवेकानंद खड़े हो गए, ये युवा ही थे, 20-22 साल के थे, 21 साल, खड़े हो गए। जैसे खड़े हो गए बंदर भाग गए। उनके जीवन में पहला संदेश उनको मिला, निर्भय होकर के जीवन जीना चाहिए, निर्भय होकर के। जितना भयभीत होगे उतना तुम्हारे पीछे परेशानी आएंगी। झाड़ियों में धोती फंस गई अगर, तो लगा भूत आ गया अंधेरे में। अरे राम रे, लोगों ने कहा था इधर से मत निकलना और हम गलती से इधर निकल गए, हे भगवान ये तो भूत आ गया, भूत पकड़ लेगा हमको। न जाने कितने तरह के असमंजसों में, आशंकाओं में, कुशंकाओं में आदमी फंसा रहता है, उन्हीं का डर बैठा रहता है मन में। रात को जंगल में नहीं निकलना, रात को उसके पास से नहीं निकलना, शमशान घर के पास से नहीं निकलना। तो भाई लोग बाग नहीं निकलेंगे तो कैसे काम चलेगा। अच्छा चलो, अकेले मत निकलो, 2-3 आदमी निकल जाओ, डर धीरे धीरे निकल जाएगा। डर जो है वो सबसे बड़ी खतरनाक चीज है। डर इस बात का कि उसको जुकाम हो रहा है, मुझे जुकाम नहीं हो जाए, उसको तकलीफ हो रही है, मुझे तकलीफ नहीं हो जाए। डर इस बात का कि कहीं सारी दुनिया में सबको लोगों को तकलीफ है, मुझे तकलीफ तो नहीं हो जाएगी, मुझे तकलीफ तो नहीं हो जाएगी। ये भय मन में जितना बैठा रहेगा, मुझे तकलीफ तो नहीं हो जाएगी, मुझे तकलीफ तो नहीं हो जाएगी। अगर 10 बार सोचोगे कि कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा, हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा, तो हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार यमदूत कहेंगे, भाई साहब इतने दिन से याद कर रहे हैं, चलो चलते हैं, अटैक कर ही देते हैं इनके ऊपर। और वो आके तुमको जबरदस्ती तुम्हारे को तकलीफ दे देंगे। ये क्या है, डर। डर से आज आदमी जितना रोगी होता है उतना किसी चीज से नहीं होता। डर थोड़ा डॉक्टर लोग भी बिठा देते हैं। डॉक्टर के पास आप तो नहीं गए, पर डॉक्टर आपको गलती से रास्ते में मिल गए। डॉक्टर साहब मिले मरीज को और बोले, भाई बहुत दिनों बाद देखिए, बड़ा चेहरा तुम्हारा कैसा लग रहा है, अरे खाते पीते नहीं हो क्या, बहुत दुबले हो गए, बहुत दिनों बाद देखा तुमको। बोले नहीं डॉक्टर साहब, रोज खाता हूँ पीता हूँ, थोड़ा वजन कम हो गया होगा, बस एक्सरसाइज करता हूँ। नहीं एक्सरसाइज ज्यादा मत करना। योगा वोगा तो नहीं करते? बोले हाँ करता हूँ। अरे योगा वोगा ज्यादा मत करना, बिना पूछे मत करना, ज्यादा सोच समझ के करना। ऐसा करो तुम आ जाओ, चेकअप कर लेता हूँ तुम्हारा। अब फंस गए तुम डॉक्टर के चक्कर। अब तुम जाओगे, तुम्हारा खून लिया जाएगा, तुम्हारी जांच होगी, फिर डॉक्टर कहेंगे भाई तो खून की रिपोर्ट आई है, एक्सरे जरूर करा लो। एक्सरे की रिपोर्ट आई है, फिर 2-3 तरह की जांच होंगी, उसके बाद कहा जाएगा कि भाई तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तुम कहोगे कहाँ फंस गए, सामने कहाँ पड़ गए। ये नहीं मिलते तो बहुत अच्छा था। वैद्यराज नमस्तुभ्यम, है वैद्यराज तुम्हें प्रणाम है। यमराज सहोदर, यमराज के ट्विन ब्रदर हो तुम, जुड़वा भाई हो। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर। यमः हरति प्राणम, यम तो केवल प्राण लेता है, वैद्य हरति प्राणम धनानि च। वैद्य तो धन भी ले जाता है और प्राण भी ले जाता है, दोनों लेकर के समाप्त कर देता है, आदमी की पॉकेट भी खाली कर देता है। मित्रों, ऐसे भय आज के अनगिनत अविज्ञात भय हमारे मन में बैठा दिए गए हैं, और न जाने कितनी तरह की हेल्थ प्रिकॉशन, ये टिप्स वो टिप्स। अरे तुम खुली हवा में सांस लो, कहीं बीमार नहीं पड़ो। खूब प्रेम से योग करो, व्यायाम करो, जो कुछ करना है वो करो, ध्यान करो, कभी बीमार नहीं पड़ो। हाँ, अगर डरोगे तो जरूर बीमार पड़ो। खूब खाओ पियो मस्त रहो, जितना मैंने संकेत दिए सवेरे उनका ध्यान रखो, कि पूरा भरपेट खाने की बात जब मैंने कही थी तब वो बात ध्यान में रखना। बाकी डर मन में से निकाल दो। सबसे बड़ा संकेत स्वामी विवेकानंद जो देते हैं वो देते हैं कि डर मन में से निकाल दो। दूसरा क्या है उनका आदर्श, उनके जीवन का आदर्श, वो ये उन्होंने जो एक बात कही है कि इस संसार में, इहलोक में और परलोक में समस्त इच्छाओं का त्याग। किसी प्रकार की आदर्श शिष्य के लक्षण क्या है? इच्छाओं का जो त्याग करता है। उन्होंने कहा था अगर मुझे फिर से जन्म लेना पड़े तो मैं 2 विषयों को सीखने के लिए आऊंगा। क्या? उन 2 विषयों का नाम उन्होंने बताया है कंसेंट्रेशन, एकाग्रता और तन्मयता और तल्लीनता का पुनः अभ्यास करना, और दूसरा कॉन्सिक्रेशन, सेक्रीफाइस, त्याग। को किस तरह से जोड़ ज्यादा सिद्ध हस्त से किया जा सकता है उसको करने सीखने का प्रयास करूंगा।
मित्रों, स्वामी विवेकानंद जैसा शिक्षक, स्वामी विवेकानंद जैसा एक विद्यार्थी मिलना बड़ा मुश्किल है, जो जीवन भर सीखता रहा और जीवन भर सीखने के बाद कहता है कि मुझे अगर फिर से जन्म मिले तो मैं ये चीजें सीखने के लिए आऊंगा। कंसंट्रेशन का अभ्यास करूंगा और मैं त्याग का अभ्यास करूंगा। अटैचमेंट, डिटैचमेंट एंड कंसंट्रेशन, दो चीजों को सीखूंगा मैं कि डिटैचमेंट कैसे किया जाता है और कंसंट्रेशन कैसे किया जाता है। मित्रों, हम उनके जीवन से दो चीज सीख सकते हैं। तन्मयता कैसे जीवन में लाई जाए, किसी भी विषय के बारे में तन्मय हो तो कैसे हो, और त्याग करें तो कैसे करें। त्याग करें तो उनके जैसा करें जिन्होंने अपने गुरु के हाथों में सब कुछ छोड़ करके, अपना पूरा घर परिवार सब कुछ छोड़ के, सारे अपने सारा शरीर सब कुछ उन्होंने गुरु के काम के लिए लगा दिया। गुरु निष्ठा जो उनका सबसे बड़ा गुण है, गुरु के बातों को, गुरु के अक्षरों को अक्षरशः पालन करने का उन्होंने आदर्श रखा। उनके तन्मयता का एक नमूना बताता हूं मित्रों, कि जब वो ध्यान करते थे तो ध्यान करते समय वो राजयोग में बैठते थे, राजयोग के आसन में बैठते थे और आसन में बैठ के वो तल्लीन हो जाते थे। बंगाल का गंगा का किनारा, हुगली का किनारा, आप जानते हैं कि 2 महीने क्या 1 महीने मुश्किल से उस जमाने में ठंड पड़ती थी, 2 महीने। अभी तो बिल्कुल ठंड नहीं पड़ती कलकत्ता में। गंगा का किनारा, और गंगा के किनारे की वजह से जो मच्छर आके बैठ जाते थे, पूरे शरीर पे मच्छर, जैसे कोई कंबल ओढ़ रखा हो ऐसे मच्छर। उन्हीं के पास काली महाराज ध्यान कर रहे हैं, उधर विवेकानंद ध्यान कर रहे हैं। काली महाराज बार बार मच्छरों को उड़ा रहे हैं, बार बार उड़ा रहे हैं, और वो आराम से ध्यान कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, नरेंद्र तुम्हारा ध्यान कैसे लग जाता है? मैं तो मच्छरों को उड़ाता रहा 1 घंटे तक, 2 घंटे तक, और ये सोचता रहा तुम्हारा ध्यान कब टूटेगा, तो तुमसे पूछूंगा कि तुम्हारा ध्यान कैसे लग गया। तो स्वामी विवेकानंद ने बोला, नरेंद्र ने बोला कि काली ऐसा है कि मच्छर अपना काम करते रहे, मैं अपना काम करता रहा। मच्छरों ने अपना काम किया, मैं अपना काम करता रहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। सब तरफ से अपना ध्यान, जैसे एक कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, इस तरह से अपने आप को उधर से सब तरफ से समेट करके अपने आप में लीन हो जाना, ये कंसंट्रेशन कहलाता है। ये कहलाता है ध्यान, एकाग्र होना। ये होता है तन्मय हो जाना। ये तन्मय हो जाने की प्रक्रिया स्वामी विवेकानंद से हम सीख सकते हैं, कैसे तन्मय हो जाना, कैसे तल्लीन हो जाना। और डिटैचमेंट, मतलब वो कहते हैं कि मैं सीखना चाहूंगा, फिर से आऊंगा, फिर से सीखूंगा, परंतु उन्होंने ये आदर्श अपने जीवन में रख दिया। अपनी माँ, अपनी बहन, अपने पिता, सारा घर, सब से, पिता के जाने के बाद पूरे घर की समस्याओं से परेशान तो हुए, दिक्कत तो आई जीवन में उनके, पर एक बार गुरु के शब्दों पे विश्वास कर लिया पक्का, तो फिर उसके बाद डगमगाए नहीं। स्वामी विवेकानंद जैसा आदर्श अपने जीवन में हमें उतारना चाहिए। 2 महापुरुष के नाम दिए मैंने, स्वामी विवेकानंद जैसा राष्ट्रभक्त, स्वामी विवेकानंद जैसा योद्धा, स्वामी विवेकानंद जैसा सन्यासी। खुलेआम उन्होंने अंग्रेजों के सभा में कि तुम लोगों को क्या जरूरत है हमारे देश में जाके उपदेश देने की, तुम लोगों के खुद के देश में इतनी समस्या है, उनको तुम सुलझा नहीं सकते, और हमारे देश में जा जाके तुम उपदेश देते हो और क्रिश्चियन मिशनरी को भेजते हो। अरे हम लोगों को छोड़ दो, हम लोगों को स्वतंत्र कर दो, और हम लोग स्वतंत्र करने के बाद देखो हम कैसे अपने देश की अच्छी व्यवस्था कर पाते हैं, तुम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। ये खुलेआम लेक्चर देना अमेरिका जाकर और इंग्लैंड जाकर के लोगों को, ये कोई साहसी व्यक्ति कर सकता और कोई नहीं कर सकता। उस जमाने में कोई प्रवासी भारतीय वहाँ रहता नहीं था, जिनके बीच में आजकल हम जाते हैं और जाके बोल के आ जाते हैं, या कोई भी महाराज जी यहाँ से जाते हैं बोल के आ जाते हैं। वहाँ उस जमाने में कोई प्रवासी भारतीय नहीं था, सारे अमेरिकन थे, सारे ब्रिटिश थे। उनके बीच में जाके बोलना, अज्ञात स्थान पर जाकर के एक स्टेशन पे जाके खड़े हो गए, पूछा कि कब पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन कब होने वाली है, तो पता चला कि अभी तो 6 महीने शेष हैं। और जिस स्थान पे गए थे बहुत ठंडा था, किसी ने सलाह दे दी कि आप शिकागो चले जाओ, तो शिकागो चले गए, वो भी उतना ही ठंडा था वैंकूवर से। वहां चले गए तो रात को ठहरने के लिए जगह नहीं, पैसे जितने थे वो जहाज के किराए में खर्च हो गए, पास में पैसे भी नहीं, गिने चुने कुछ डॉलर थे। ऐसे में रेलवे स्टेशन पे चोगा पहने हुए खड़े थे, कुछ लोगों ने जाके उनके ऊपर पत्थर फेंका, छोटे कंकड़ फेंके, अंग्रेज बच्चों ने, अमेरिकन बच्चों ने हंसी उड़ाई उनके चोगे की, उनकी पगड़ी की, और डगमगाए नहीं, परेशान नहीं हुए, उन्होंने प्रतिरोध भी नहीं किया, चले गए, अपने आप चले गए। एक बूढ़ी महिला, अमेरिकन महिला स्टेशन के सामने रहती थी, उसने देखा कि एक तेजस्वी चेहरे वाला आदमी खड़ा हुआ है स्टेशन पे, और उसके पास शायद कुछ साधन नहीं है, पर विचित्र वेशभूषा में इसे लोग परेशान कर रहे हैं। जाके पूछा, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं? नफासत भरी इंग्लिश में जब जवाब दिया तो पता चला कि ये तो कोई भारत का साधु है जो यहाँ आया है। उन्होंने कहा, आपके पास ठहरने की जगह नहीं है? नहीं, मेरे पास नहीं है बहन। बस जो पहला आपस में संवाद हुआ, उसके बाद वो बहन अपने घर ले गई,
घर ले जाने के बाद अपने घर में ठहराया, अपने घर के कमरे में ठहराया। ठहरने के बाद उन्होंने धीरे धीरे अमेरिका को जाना। मित्रों, वो जो पहली बहन जो मिली थी उनको, वो उनकी पहली शिष्या बनी वहाँ पर अमेरिका की। हेल बेरी नाम था उसका, वो पहली शिष्या उनकी बनी। ये मैं जो बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि निर्भय होकर के चले जाना और अमेरिका जाकर के अमेरिका की भूमि, आज हम जाते हैं तो हमको लेने इतने सारे लोग आते हैं, ढेर सारे लोग परिजन आते हैं, न जाने कितने लोग। अभी हम और जीजी गए थे तो जिस एयरपोर्ट पे हम उतरे, उस एयरपोर्ट पे कभी कल्पना भी नहीं की जाती कि वहाँ पर इतनी आसानी से कोई अपने भारतीयों को आने देगा, एयरक्राफ्ट तक आने देगा। पर अमेरिका के हवाई अड्डे पर प्लेन खड़ा हुआ है, प्लेन लगा हुआ है, बाकी सब मुसाफिरों को रोक दिया गया है और हम और जीजी को के लिए अनाउंसमेंट हो रहा है कि वो पहले वो बाहर आएंगे, उसके बाद बाकी सब मुसाफिर बाहर आएंगे। हमें समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों। बाहर निकले तो इमिग्रेशन के ऑफिसर चंदन के थाली हाथ में लिए अमेरिकन खड़े थे, उनके साथ हमारे अमेरिकन परिजन खड़े थे 2, और वो उन्होंने जब तक चंदन नहीं लगा लिया, माला नहीं पहना दी हमको और जीजी को, तब तक कोई भी मुसाफिर बाहर नहीं निकला। मित्रों, ये आज की स्थिति में हमारा स्वागत होता है। आज की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि आज मिशन इतना फैल गया है, मिशन इतना परिचित है। वहाँ हम गायत्री चेतना केंद्र का उद्घाटन करने गए थे इसलिए, और वहाँ पर जो अपने परिजन हैं जो इमिग्रेशन में काम करते थे, उन लोगों ने सारे के सारे अमेरिकन को कन्विंस किया और हम सीधे निकलते चले गए, सारा सामान भी आ गया, हम लोग निकल गए। मित्रों, ये आज की परिस्थिति में संभव है, परंतु उस जमाने में तो अमेरिका में अकेले गए थे स्वामी विवेकानंद, कोई साथी भी नहीं था, और निर्भय होकर चले गए और जाकर के सीधे उन्होंने उस बहन से कह दिया कि मेरे पास तो कोई जगह नहीं है, आपके दिल में जगह हो, आपके हृदय में जगह हो तो आप देखिए। तो उसने तो सोचा कि तो वास्तव में बिल्कुल साफ बात कह रहे हैं। अंदर चले गए और उस घर में रुके और उस घर के बाद अमेरिका के लोगों के दिलों में धीरे धीरे निवास करने लगे। पहला लेक्चर उनका इतना प्रभावशाली रहा कि उस पहले लेक्चर के बाद सारे अमेरिका में उनकी छवि बन गई। मित्रों, उसके बाद उनके जीवन से एक संदेश और ले सकते हैं। वो जब लौट के आए अमेरिका से, तो अमेरिका से लौट के आने के बाद उनकी बग्गी को लोगों ने ढोया। जजेस, बड़े बड़े हाईकोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस, बड़े बड़े सेठ लोग, जिनके बारे में ये मान्यता थी कि पूरे भारत का सारा सामान सप्लाई करने का काम ये लोग करते हैं, या इंग्लैंड सामान ये भेजते हैं, इंग्लैंड से सामान मंगाते हैं, भारत में सामान इनके माध्यम से जाता है। बड़े बड़े लोगों ने बग्गी खोल दी, घोड़े हटा दिए और बग्गी में खुद जुट गए और उनकी बग्गी को उन्होंने जोता। बग्गी में बड़े जो विक्टोरिया पथ था वहाँ का, कलकत्ता का, उस पर चलने वाले उस हाईवे पर, उस बड़े राजमार्ग पर उन लोगों ने चलाया। जब उन लोगों ने चलाया तो उनके गुरु भाई बैठे थे उनके पास, चरणों के पास बैठे थे। बोले, नरेंद्र, तुमने बहुत बड़ा काम किया, तुमने गुरुदेव के काम को, ठाकुर के काम को इतना ऊंचाई तक पहुंचा दिया कि आज देखो कहाँ से कहाँ ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। कि आज हम लोग जहाँ हमको भिक्षा मांगने जाते थे, लोग हमको तिरस्कार करते थे, आज गिने चुने 7-8 साल के अंदर तुमने कहाँ से कहाँ मिशन को पहुंचा दिया, तुमने कहाँ से कहाँ संस्था को, रामकृष्ण संघ को कहाँ पहुंचा दिया। मित्रों, तब ठाकुर कहते हैं, कभी ऐसा मत कहना मेरी वजह से। अगर आज हम हैं, मैं हूं, तुम हो, और ये इतना सम्मान मिल रहा है तो केवल ठाकुर की वजह से मिल रहा है। अगर ठाकुर नहीं होते तो हमें सम्मान नहीं मिलता। मित्रों, हमेशा याद रखना, जब भी कभी कोई श्रेय मिले तो वो श्रेय गुरु को देना, कभी अपने ऊपर अपना श्रेय मत लेना। सबसे पहला एक सबक जो स्वामी विवेकानंद के जीवन से मिलता है। जीवन भर उन्होंने अपने नाम से मिशन नहीं बनाया, रामकृष्ण मिशन, श्री रामकृष्ण मिशन। जब भी बात कहीं ठाकुर की बात, जब भी नाम लेते थे ठाकुर का नाम लेते। जीवन भर जब तक वो मरे तब तक ठाकुर की बात कहते रहे। हाँ, ये जरूर कहते थे मैं कह रहा हूँ, क्यों? उनके अंदर का परमात्मा भाव जागृत हो जाता था, उनके अंदर का वो अवतारी चेतना भाव जागृत हो जाता था, तो मैं कह रहा हूँ। कभी कभी गुरुदेव भी ये बोलने लगते थे मैं कह रहा हूँ, तो गुरुदेव के अंदर का वो भाव, अवतारी चेतना वाला भाव जागृत हो जाता, तब वो कहते थे। तो गुरुदेव ने कभी नहीं कहा कि मैं कह रहा हूँ। मित्रों, तीसरे महापुरुष जिनका नाम लेना चाहता हूँ वो है हमारे चिर युवा, हमारे परम पूज्य गुरुदेव। चिर युवा हमारे परम पूज्य गुरुदेव, जिन्होंने जीवन भर एक युवा का जीवन जिया और अपने जीवन में उन आदर्शों को उतारने का प्रयास किया, जिन आदर्शों के माध्यम से आज इतना बड़ा हम तंत्र, इतना बड़ा संगठन हम खड़ा हुआ देखते हैं। अगर वो न जीते, वो न जी करके दिखाते, तो आज हम लोग उनकी तरफ प्रेरित नहीं हो पाते, उनकी दिशा में नहीं चल पाते। उनकी तरफ चलने का साहस हमको तब हुआ जब हमने देखा कि उन्होंने जीवन में जिया है, वो सत्य उन्होंने जीवन में जिया है, वो देखा है उनके जीवन में, और वो जिया है, इसलिए हमको उस दिशा में चलना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव को हमने देखा, हर रूप में देखा, हर तरह से देखा। न जाने कितनी अनुभूतियां हैं मित्रों, न जाने कितने उनके संकेत हैं, न जाने कितने ठाकुर की तरह से उनका जो स्वरूप था, ठाकुर जी की तरह से स्वरूप। ठाकुर जी, भगवान कृष्ण को ठाकुर जी भी कहते हैं।
भगवान कृष्ण को योगेश्वर भी कहते हैं, भगवान कृष्ण को माखन चोर भी कहते हैं। कई तरह के रूप हैं। ऐसे गुरुदेव के अनेक रूप दिखाई पड़ते हैं, ढेरों रूप दिखाई पड़ते हैं। और उन अनेक रूपों में उनका जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से लेकर के लेखक वाला रूप, संगठक वाला रूप, पिता वाला रूप, अभिभावक वाला रूप और मार्गदर्शक वाला रूप, एक चमत्कारी, एक ऐसे सिद्ध पुरुष का रूप, ढेरों रूप उनके दिखाई पड़ते हैं, जिनके माध्यम से इतना बड़ा संगठन खड़ा हुआ। हम कुछ नहीं तो उनकी दिशा में 1% चल सकते हैं क्या? जो करुणा उनके जीवन में थी वो करुणा हमारे जीवन में आ सकती है क्या? जो भारत माता के प्रति जो प्रेम उनके मन में था वो हमारे मन में आ सकता है क्या? जो उन्होंने युवावस्था में जो काम किए वो युवावस्था की प्रेरणा हमारे जीवन में आ सकती है। उनका तो पूरे घर वालों ने विरोध किया, किसी घर वाले ने साथ नहीं दिया, किसी ने साथ नहीं दिया उनका। प्रथम पत्नी जो प्रथम माता जी थी हम लोगों की, उन्होंने भी कहा था जब राज ले आओगे तब हाथी पे बैठ के आना, तब तिलक करूंगी आपका, और वो भी घर चली गई थी। तब गुरुदेव अकेले लड़े थे स्वतंत्रता संग्राम में। माता उनके साथ नहीं, पिताजी शरीर छोड़ के चले गए, पत्नी साथ नहीं, तब कैसे आदमी ने संघर्ष किया होगा? अकेले संघर्ष किया। अकेले संघर्ष करने की जिसके अंदर ताकत है वो अगर परम पूज्य गुरुदेव की दिशा में चलने का प्रयास करता है। बाद में माता जी स्वयं आ गई, बाद में लोगों ने समझा, लोगों ने पहचाना, धीरे धीरे करके राष्ट्र की आज़ादी का स्वतंत्रता संग्राम चला। प्रथम माता जी की मृत्यु के बाद दूसरी माता जी आई जो हमारी माता भगवती देवी बनी, और उसके बाद उनके गुरुदेव के जीवन का एक ऐसा क्रम चला जिसमें कि दोनों ने मिलकर के सारे मिशन को इस स्थिति में पहुंचाया जिस स्थिति में आज हमें। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परमन्य माता जी के जीवन से सजल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा का एक हम लोग संकेत लेते हैं। हमारी प्रज्ञा प्रखर होनी चाहिए और हमारी श्रद्धा सजलता से भरी होनी चाहिए। ऐसा उनके जीवन से हम संदेश लेते हैं। हमारा आदर्श कैसा होना चाहिए? ये 3 महापुरुषों जैसा होना चाहिए। अगर ये 3 आदर्श हमारे जीवन में हैं तो हम निश्चित रूप से आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपको लगेगा कि डॉक्टर साहब आपने तो सब छोड़ दिया जीवन में, 27-28 साल की उम्र में आप मेडिकल डॉक्टर थे, आप कमा सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, आप तो छोड़ के आ गए। पर हमको तो अभी जीवन में बहुत सारी उमंगें हैं, हमारी युवावस्था में उमंगें। तो मैं भी तुम्हारी तरह युवा था, मेरी भी उमंगें थी, मेरे अंदर भी सपने थे, मैं भी विदेश जाना चाहता था, मेरे अंदर भी बहुत कुछ था। पर मेरी उन उमंगों को सारा का सारा गुरुदेव ने परिमार्जित कर दिया। आदर्शों को परिष्कृत करने का जो स्वरूप है, अपनी उमंगों को, विचारों को, सबको परिष्कृत करके श्रेष्ठ आदर्शों से जोड़ देने का जो स्वरूप है, वो यदि हम सीख लें तो मित्रों फिर हमारी आकांक्षाएं, विचारणाएं, महत्वाकांक्षाएं वो श्रेष्ठ दिशा में चलने के लिए प्रेरित हो जाती हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने वैसा ही कुछ किया, हमारे साथ जो किया वैसा ही किया। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा ये मौज मस्ती का समय है और हम लोग को एंजॉय करना चाहिए और हम लोग को भी मौका मिलना चाहिए, थोड़े दिन हम भी कर लेते हैं, 20-25 साल, फिर उसके बाद देखेंगे। एक सर्वे किया गया कस्बों में, शहरों में, महानगरों में, पता लगाने की कोशिश की गई कि युवाओं की उमंगें क्या हैं। बड़े महानगरों में और बड़े कस्बों में ये पाया गया कि बड़े महानगरों में और कस्बों में लोगों की उमंगें हैं कि वो हीरो बनना चाहते हैं, या अपराधी बनकर के राजनीति में जाना चाहते हैं, या भ्रष्टाचार से भरी हुई राजनीति को मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं उसमें जाकर के लिप्त होना चाहते हैं, राजनीति में जाना चाहते हैं, या उनके आदर्श वो हैं जो कि आज लोगों को भटका रहे हैं और लोगों के लिए एक गलत संकेत दे रहे हैं, ऐसे उनके आदर्श। पर छोटे कस्बे और छोटे गांव के लोग आज भी उन महामानवों को आदर्श मानते हैं जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, चाहे वो स्थानीय हो और चाहे वो क्षेत्रीय स्तर के। आप लोग जितने भी लोग आए हैं, मैं ये मान के चलता हूँ सब के सब कोई भी ऐसा महानगरीय युवाओं की तरह से नहीं होगा। महानगरीय युवाओं की तरह से तो चिंतन नहीं है आप लोगों का कि हमें भी वैसा ही बनना है जैसे कि राजनीति के लोग दूसरों की टांग खींच करके फिर बनते हैं, ऐसा तो नहीं बनना। हमारे आदर्श ये नहीं होना चाहिए मित्रों, हमारे आदर्श राजनीति के लोग नहीं होना चाहिए। हमारे आदर्श समाज सेवा के क्षेत्र में जिन्होंने उच्च स्तरीय उपलब्धियां हासिल की, ऐसे लोग होना चाहिए। हमारा आदर्श वो होना चाहिए जिन्होंने कि अपने पैरों पे अपने आप खड़े होने का हिम्मत दिखाया, साहस दिखाया। तुम लोगों के मन में आता होगा फिर हम स्वावलंबन कैसे करेंगे, हम अपने पैरों पे कैसे खड़े होंगे, उसका रास्ता बताया गुरुदेव ने, पूरा रास्ता बताया। उन रास्तों पे चलो ना, चल के देखो ना। बहुत पैसा तो नहीं मिलेगा पर इतना मिल जाएगा कि तुम कमा सको, तुम खा सको और उसके बाद तुम उतना कर सको जो समाज के लिए करने के लिए उपयोगी है। हमारा लक्ष्य आदर्श होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। मैं नहीं कहता बेटा तुम लोग सब सन्यासी बन जाओ, बहनें सब सन्यासी बन जाए, सन्यासी नहीं बन जाए, तुम सन्यासी बन जाओ। सन्यासी बनने का समय चला गया। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा नहीं, सन्यासी नहीं, अच्छे गृहस्थ बनो, परिव्राजक बनो।
हमारे गायत्री शक्तिपीठों के मंदिरों को संभालो, हमारे इन शक्तिपीठ के मंदिरों को नव जागृति की जन जागृति केंद्र बनाओ, हमारे क्रांति के आंदोलन चलाओ, सप्त क्रांति के आंदोलन चलाओ। आज के युग का धर्म यह है कि आज के युग में जो परम पूज्य गुरुदेव ने जो नए मंदिर, नए युग के जो मंदिर बनाए हैं, इन मंदिरों को, इनमें प्राण संचार करो। जहां बन तो गए भावेश में आकर, पर कुछ हो नहीं रहा, काम नहीं चल रहा, उनमें प्राण संचार करो, गतिविधियां चलाओ, स्वावलंबन का प्रशिक्षण चलाओ, विभिन्न प्रकार से लोगों को, गांव के लोगों को रोजगार दो। तरह तरह की अनेकानेक पद्धतियां चल रही हैं जिनके माध्यम से तुम न जाने क्या क्या कर सकते हो। वर्मी कंपोस्ट, नेडअप, कंपोस्ट फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सबके सब बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे कि हमारा ग्रुप जो है, हमारा समूह, चाहे दिया का समूह हो, चाहे युवा मंडल का समूह हो, चाहे स्वावलंबन के समूह हो, आंदोलन समूह हो, आप लोग सब मिलकर के कमा सकते हैं। मिलकर के ढेर सारी कमाई करके आप इतना कमा सकते हैं जितना कि लोग उद्योगपति नहीं कमाते, उतना कमा सकते हैं। आप करके तो दिखाइए। अगर आप करके दिखाएंगे तो मित्रों, न जाने कितने आदर्श समाज में स्थापित होने लगेंगे कि सबको नौकरी करने की जरूरत नहीं है। नौकरी कितनों को मिलेगी? क्यों नौकरी के लिए पीछे पड़ते हो राजनीतिज्ञों के? क्यों नौकरी मांगते हो? सरकारी नौकरी कितनी है? बहुत कम, गिनी चुनी। नौकरी करने के बजाय मालिक बन करके रहो। मालिक बनना है तो अपने पैरों पे, अपने साथ साथियों को बनाओ, समूह को बनाओ, उस समूह को साथ लेकर के चलो, समूह को सिखाओ। ढेर सारे काम मित्रों, कम से कम 200 प्रकार के उद्योग मिशन चला सकता है, जो सिखा सकता है, बना सकता है, और उन उद्योगों के माध्यम से न जाने कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है। और उनसे सबसे बड़ी चीज़ है कि गौ केंद्रित अर्थव्यवस्था को पोषण मिलेगा। गांव जिंदा रहेंगे, और गांव जिंदा रहेंगे तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था जिंदा रहेगी। रीढ़ जो है, इसके लिए यदि हम लोग, हमारे युवा लोग आगे आएंगे और युवा लोग संभाल लेंगे तो आप देखिए, आप मालिक बन जाएंगे। और आगे आने वाले दिनों में लोग आपके आसपास आके घूमेंगे। अभी आप लोगों के पास दान लेने के लिए जाते हो, लोग आपके पास दान लेने के लिए आएंगे कि भाई साहब आप अच्छे काम के लिए दान दीजिए, आप अच्छे काम के लिए दान दीजिए। तो आप कहिए कि हमने दान के माध्यम से अपना काम चालू किया था, वहाँ से खड़े होकर समय दान दिया था, अंशदान दिया था, तब जाकर के स्वावलंबन के माध्यम से हम यहाँ आए हैं। तो हम भी आपके साथ सहानुभूति रखते हैं। आइए, सत साहित्य के विस्तार के लिए हम भी आपका काम करते हैं। साहित्य विस्तार पटल चालू करके देख लीजिए, साहित्य विस्तार पटल में भी आपको बचत ही बचत होगी। मित्रों, गुरुदेव के काम को अपना काम मानते हुए यदि आप उसमें जुड़ जाएं और श्रेष्ठ पुरुष बनने का ख्याल करें तो आप आदर्श अपना स्थापित कर सकते हैं। ये महापुरुष आपके आदर्श बन सकते हैं। इन महापुरुषों के आदर्शों को जीवन में उतारने की कोशिश करें। आदर्श का मतलब होता है हमारा लक्ष्य, हमें कहाँ जाना है, किस दिशा में जाना है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, उठो जागो रुको मत, जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। लक्ष्य क्या है? आदर्शों की खोज, आदर्शों की खोज। जहां आदर्श हैं, हो सकता है एक आदर्श हो सकता है ढेर सारे आदर्श हो। हमारे आदर्श खिलाड़ी नहीं बन सकते, हमारे आदर्श फिल्मी हीरो नहीं बन सकते। नहीं साहब, उसके मसल्स बहुत अच्छे हैं, तो क्या करोगे? पूजा करोगे उसकी? उसके मसल्स अच्छे हैं तो मसल्स के चारों तरफ जाकर उसकी मांसपेशियों को सराहोगे? तुम जरा वैसा बन के दिखाओ। उसके जैसा खान पान मिल सकता है तुमको? उसके जैसा जिम है तुम्हारे पास? उसके जैसी वर्जिश कर सकते हो? और उसके जैसा उपभोग करने की सामर्थ्य है तुम्हारे पास? उसके जैसा बनने के बाद तुम क्या चाहते हो बनना? आखिर तुम इतना पैसा कहाँ से लाओगे? तुम अपनी वर्जिश के लिए इतना खा सको, और वो भी क्या खाना है तुमको? मांस खाना पड़ेगा तुमको। क्यों उसको सराहना करते हो? क्यों उस हीरो और हीरोइन की सराहना करते हो जो अनावश्यक चीज़ों के माध्यम से अपने शरीर को वैसा मांसल बनाने की और दिखाने की कोशिश करते हैं, और उसी के ऊपर तुम मरे जाते हो? अरे वो ऐसा नहीं बनना हमको बनना है जिनके जैसा, वैसा बनेंगे और उन्हीं को देखेंगे, उन्हीं के आदर्शों को जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। बस ये बात तुम्हारे जीवन में आ जाए, ये बात तुम्हारी दृष्टि समझ स्पष्ट हो जाए, तो उसके बाद फिर इधर उधर नहीं जाएगी निगाह। हाईवे अगर समझ में आ गया कि ये हाईवे सीधा जाता है, कहाँ जाता है? यह हाईवे सीधा जाता है नागपुर, तो फिर इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, सीधे चले जाओ ना उस पर। नहीं साहब, एक पगडंडी से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, पगडंडी पे जाओगे तो भटक जाओगे। पगडंडियाँ भटकाती हैं, शॉर्टकट भटकाते हैं। शॉर्टकट पे मत जाना, पगडंडियों में मत जाना, हमेशा हाईवे पे चलना। हाईवे पे चलोगे तो आदर्शों की दिशा में चलते चलते अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। अपने लक्ष्य से भटकने में ध्यान रखना, बहुत सारे भटकाव आएंगे, आकर्षण आएंगे, ढेर सारी वासनाएं तृष्णाएं तुमको ललचाएंगी, ढेर सारे पद के आकर्षण आएंगे। मैं कई बार देखता हूँ कि कितनी कठिन परीक्षाएं होती हैं। मेरे पास कुछ लोग आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब आपने कहा था समयदान के लिए मन भी बना लिया था, पक्का हो गया था, इतने में नौकरी का ऑफर आ गया। मैंने कहा देखो परीक्षा हो रही है इसकी, ये आने के लिए सोच रहा था शांति कुंज, अब इसका नौकरी का ऑफर आ गया। मैंने कहा देख ले बेटा, तेरा जैसा मन हो, थोड़े दिन नौकरी कर लूँ आप कहें तो कर ले, जैसी आपकी मर्जी। अब वो अगर मजबूत होता तो ये कहता कि नौकरी का ऑफर मिल गया है, नौकरी का ऑफर एक तरफ रख के आया हूँ, आप कहें
आज आ जाऊं कि कल आ जाऊं, बताओ कब संविधान के लिए आ जाऊं। अगर ये बात लेके आता तो तुरंत मैं मान जाता कि ये आदर्श जीवन में उतारने के लिए आया। नहीं, वो नौकरी, परीक्षाएं ली जाएंगी, तरह तरह से ली जाएंगी। मेरी परीक्षाएं ली गई। मैं जब शांति कुंज आ गया तो शांति कुंज आने के बाद पिताजी हमारे बहुत पिताजी परेशान हुए, और परेशान होने के साथ साथ उन्होंने परीक्षाएं तरह तरह से ली, कई तरह से ललचाने की कोशिश की। फिर हमारे चाचा जी जो हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर थे BHEL में, उन्होंने मैनेजमेंट के जो सबसे चीफ थे उनको बुला करके एक मीटिंग हमारी करवाई। 6 महीने का नोटिस दिया था। जी चली गई थी, मैं तब तक नौकरी कर रहा था, 1 महीने नौकरी करता था, 1 महीने शांति कुंज रहता था। उसी पीरियड में जनवरी 78 से लेकर जून 78 तक की बात है। उसी पीरियड में एक परीक्षा ली गई मेरा DM करने का मन था, ये सब जानते थे, पर मैं DM करने के बजाय मैंने विदेश जाने की कुछ सोची। विदेश जाना गुरुदेव ने रुकवा दिया, तो फिर मैंने BHEL की जॉब की। BHEL की जॉब की तो उसमें भी ऊंची जॉब करने का मौका मिला, अच्छी जॉब करने का मौका मिला, सब कुछ मौका मिला। परंतु उसी में जब मैंने गुरुदेव की आवाज़ सुनी और गुरुदेव ने कहा इधर आ जाओ, तो मैं जब शांति कुंज आ गया तो उसके बाद फिर मुड़ के नहीं देखा। तो फिर हमारे चाचा जी एक आकर्षक प्रस्ताव लेके आए, भाई हरिद्वार जाने का मन है ना, 2 दिन हरिद्वार रहना, शनिवार रविवार, और 5 दिन तुम चंडीगढ़ बने रहना, वहां जाके PG करना, नौकरी BHEL की चलेगी, तनख्वाह नौकरी BHEL की मिलेगी, तनख्वाह और 1.5 गुनी कर देंगे। अभी तुमको 23-24 हज़ार रुपये मिलता है, फिर तुमको 40 हज़ार रुपये मिलेगा, चिंता मत करो, पर नौकरी मत छोड़ो। ये क्या है? ये माया है, ये सुरसा है, ये तरह तरह की आकर्षण दिखाने वाली चीजें हैं जो माया है। मैंने कह दिया नहीं करना ना, तय कर लिया है, अब वो निश्चय हो गया ना कि अब जाना है तो जाना ही है। सामान सब बेच दिया, घर का सामान बेच दिया, उन्हीं के सामने, आंखों के सामने सब बिक रहा है सामान की बोरी लगा दी, पलंग लगा दिया, बिस्कुटर रख दिया, सब रख दिया। ले जाओ भाई, जिसको ले जाना, पैसा देना दे जाओ, नहीं देना है तो जितनी इच्छा है जो कुछ कर। ये देने का जब मन आए मित्रों, जब निकलने का मन आए संसार से, तो संसार से निकलते समय पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए क्या छूट गया। अरे कुछ छूट गया तो छूट गया, कोई फर्क नहीं। अब जाना है तो भगवान के बताए रास्ते पर चलना है। जब आ गए गुरुदेव के यहाँ तो फिर किसी तरह की कोई चिंता नहीं की, कोई परेशानी नहीं। वहाँ भी परीक्षा ली गई बहुत सारी। किसी ने कहा कहाँ आ गए डॉक्टर साहब आप? अरे डॉक्टर साहब आप इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के आ गए। अब डॉक्टर साहब बड़े सम्मान के साथ बोलते हैं, उस जमाने व्यंग के साथ बोलते थे, अरे डॉक्टर साहब आप इतना बड़ा काम कर सकते थे, कहाँ आ गए? मैंने कहा भाई गुरुदेव ने काम दिया है, लाइब्रेरी को ठीक करना है, व्यवस्थित करना है। बड़े भोलेपन से मैंने अपनी बात कही कि व्यवस्थित करना है, लाइब्रेरी को सुव्यवस्थित करना है। तो गुरुदेव के वो बड़े विश्वस्त सिपाही थे, सलाहकार जो थे, उन्होंने कहा अरे क्या करेंगे, गुरुदेव का तो काम एक ही है, पजामा फाड़ो फिर सियो, पजामा फाड़ो फिर सियो। तो गुरुदेव ने पजामा फाड़ के आपको दे दिया, कह रहे हैं सियो, फिर आप ले जाओगे तो फिर कह देंगे इसको फाड़ देते हैं, चल फिर सियो। आपको काम दे दिया एक जबरदस्ती का, इससे अच्छा तो आप किसी बड़े अस्पताल में जाइए, वहाँ जाके प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ रह के क्या करेंगे। ढेरों लोगों ने तरह तरह से आके निरुत्साहित करने की कोशिश की, पर लक्ष्य स्पष्ट। जहां गुरुदेव ने बुलाया है तो कुछ सोच समझ के बुलाया है, कोई काम दिया है तो काम करेंगे। अगर झाड़ू लगाने का कहा है तो झाड़ू भी लगाइए, नाली भी साफ की मैंने, 8 साल तक नाली साफ की, झाड़ू लगाइए। और आज लोगों को दिखाई पड़ता है कि डॉक्टर साहब यहाँ पहुँच गए, तो डॉक्टर साहब यहाँ पहुँचे, कैसे पहुँचे? वो सारे के सारे गुरुदेव के बताए हुए आदर्शों का अनुकरण करते हुए पूरे गुरुदेव ने कहा हमने झाड़ू लगाई थी, तुम भी झाड़ू लगाओ, हम लगाएंगे। तरह तरह से गुरुदेव ने परीक्षा ली, और गुरुदेव की परीक्षा पर धीरे धीरे कभी सप्लीमेंट्री आई, कभी पास हो गए, कभी अनुत्तीर्ण हुए, कभी पास होते चले गए। पास होते होते धीरे धीरे यहाँ पहुँचे। मित्रों, गुरु के वाक्यों पर ब्रह्म वाक्य की तरह से ब्रह्म वाक्य मानकर दृढ़ विश्वास, अगर ये आदर्श आपके जीवन में आ जाए तो फिर आप मान करके चलना, कभी आपकी रणनीति विफल नहीं रहेगी। आप हमेशा अच्छे मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप सबके जीवन में गुरुदेव आते चले जाएं, जीवन को बदलते चले जाएं। खूब खूब मंगल कामनाएं। खूब खूब